एक्सप्लेनेशन की स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि लॉर्ड जुनछू जल्दी जल्दी में कहीं जा रहा था और वो एक बास्केट से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वहाँ काफी जोर से आवाज होती है। जिस आवाज को सुनकर गैंगजू का ध्यान उनकी तरफ जाता है, जो कि वहीं एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, जिसे वहाँ से ऐसे ज्यादा देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है। मगर लॉर्ड जुनछू तो उसे नोटिस ही नहीं करते और वो अपने क्लोथ को सेट करते हुए वहाँ से जा रहे थे। हम देख पाते हैं कि उनकी पूरी बॉडी पर जगह जगह रेड मार्क्स थे, जिन्हें ऐसी हालत में देखकर गैंगजू हैरान होते हुए सोचने लगता है, इनकी पूरी बॉडी पर इस तरह रेड मार्क्स क्यों हैं? मैंने इससे पहले इन्हें कभी भी इतनी ज्यादा खराब हालत में नहीं देखा। लॉर्ड जुनछू के जाने के बाद हमारा फोक्स भी भागते हुए उनके पीछे जा रहा था और उसके हाथ में लॉर्ड जुनछू के क्लोथ्स थे, जिसे देखकर गैंगजू जल्दी से पेड़ से जंप करके उसके सामने आ जाता है और पूछता है 15, क्या लॉर्ड जुनछू सुबह सुबह यहाँ कुछ करने आए थे? सोचता है कि लॉर्ड जुनछू तो अभी अभी जल्दी जल्दी में यहाँ से गए हैं और मैं सोच रहा था कि तुम जैसे ही उठोगे मैं तुम्हें माउंटेन्स में लेकर जाऊंगा। इतने में उसकी नजर हमारे फोक्स के हाथ पर पड़ती है और वो पूछता है कि तुमने लॉर्ड जुनछू के क्लोथ्स को क्यों पकड़ रखा है? जिस पर हमारा फोक्स काफी ज्यादा ब्लश करते हुए उसे बताता है कि वो एक्चुअली कल रात यहीं पर सोए थे। हमारे फोक्स की ये बात सुनकर गैंगजू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है, तुम इतने बड़े हो गए हो और अभी भी तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? और हमारा फोक्स बोलता है, हमने एक्सीडेंटली ड्रंक होने के बाद वो फ्रूट्स खा लिए थे। इसके बाद वो उन फ्रूट्स को देखते हुए बोलता है, ये फ्रूट्स तो देखने में वो इतना बोल ही रहा था कि गैंगजू पूछता है वो क्या? जिस पर हमारा फोक्स काफी ज्यादा ब्लश करते हुए अपने सर पर हाथ रख लेता है और उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि वो इसे कैसे एक्सप्लेन करे। और वो रात में जो हुआ उसके बारे में सोचता है कि किस तरह से ड्रंक होने के बाद वो दोनों इंटीमेट हुए थे। वो दोनों ही ड्रंक थे, मगर वो क्लियरली जानते थे कि वो दोनों क्या कर रहे हैं और किस तरह से प्यार से वो एक दूसरे का नाम पुकार रहे थे। इसे याद करते हमारा फोक्स अपनी आइज को बंद करते हुए जल्दी से बोल देता है, वो फ्रूट्स ऐसे हैं जैसे कि उसे खाने के बाद हमारी डिजायर बढ़ जाती हो। ये बोलते ही हमारा फोक्स भागते हुए वहाँ से जाने लगता है, जिसे सुनकर गैंगजू तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या, और चिल्लाते हुए बोलता है 15, तुमने अभी अभी क्या बोला? मगर हमारा फोक्स तो उसकी किसी भी बात पर कोई आंसर नहीं करता और वो भागते हुए लॉर्ड जुनछू के पीछे जाने लगता है। और जैसे ही वो लॉर्ड जुनछू के पास पहुंचता है, वो जल्दी से उन्हें पकड़कर जोर से हक कर लेता है, जिसके ऐसा करने पर लॉर्ड जुनछू हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हमारा फोक्स लॉर्ड जुनछू की कमर से पकड़कर उन्हें पूरी तरह से अपनी आर्म्स में कवर कर लेता है और उसके करीब जाते हुए उसे किस करने लगता है। देखते हैं कि गैंगजू अभी भी उन्हीं फ्रूट्स के पास खड़ा हुआ था और वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए हमारे फोक्स की बातों को सोच रहा था। इसके बाद हमें बताया जाता है कि जो लोग एक दूसरे के साथ डीप डिजायर्स रखते हैं वो ही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा उलझे होते हैं। इनका फ्यूचर, अगर मैं काफ़ी दफ़ा अपनी पावर्स को यूज़ करके उसे चेंज करने का ट्राई करूं मगर मैं फिर भी उसे चेंज नहीं कर सकता। मगर मैं सच में लॉर्ड जुनछू और 15 की बहुत ज़्यादा परवाह करता हूँ। इसके बाद हम उसे उसी रेड फॉरेस्ट में देखते हैं जहाँ वो काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए बोल रहा था, जी माउंटेन पर इतना बड़ा डिजास्टर मैं ये कैसे कर सकता हूँ? और बताता है कि जैसा कि किस्मत चाहती थी, 15 ने उस इम्प्योर मिट्टी को खा लिया जिसमें कि काफी ज्यादा डिमोनिक पावर थी और उस मिट्टी में मौजूद डिमोनिक एनर्जी दूसरे डिमोनिक क्रीचर्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी, जिसकी वजह से जी माउंटेन काफी बड़े खतरे में आ चुका था। हमने उन क्रीचर्स को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश की और जितना हो सका हम उनके साथ लड़ते रहे, मगर फिर भी हम उन्हें नहीं रोक पाए। बड़ी तबाही को देखकर लॉर्ड जुनछू ने इस पूरे माउंटेन को बचाने की खातिर खुद को सैक्रिफाइस करने का फैसला किया। मगर मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि 15 अपनी डिमोनिक पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए कल्टीवेट करना शुरू कर देगा और इन सब चीजों के अलावा उसने लॉर्ड जुनछू को भी अपने पास कैद करके रख लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि गैंगजू एक केव के पास खड़ा था और उस केव के अंदर 15 और लॉर्ड जुनछू थे। वो उस केव के अंदर नहीं जा पा रहा था क्योंकि उसके एंट्रेंस पर एक काफी मजबूत बैरियर लगा हुआ था, जिस पर वो वहीं खड़ा होकर चिल्लाते हुए 15 को बुलाने लगता है और बोलता है, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने लॉर्ड जुनछू के साथ क्या किया है और तुम हमें उनसे मिलने क्यों नहीं दे रहे? इस पर 15 वहाँ से जाते हुए बोलता है, मैं बस उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। जिसकी ये बात सुनकर गैंगजू काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, क्या तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जिस पर 15 रुकते हुए उसे आंसर करता है, ऐसे फीलिंग्स कि कोई मुझे छोड़कर चला जाए, ये एक दफा ही एक्सपीरियंस करना काफी था। 15 ये कहना चाहता था कि उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था और अब वो नहीं चाहता था कि लॉर्ड जुनछू भी उसे छोड़कर चला जाए। और हम देख पाते हैं कि डिमोनिक पावर्स की वजह से 15 के फोक्स एयर्स भी अब उसके सर पर नहीं थे। और हम देख पाते हैं कि प्रेजेंट में गैंगजू ने ये पूरी स्टोरी हमारे फोक्स को बता दी थी, जिसे सुनकर हमारा फोक्स काफी ज्यादा शॉक हो चुका था और वो शॉक फेस के साथ बोलता है, क्या मैंने लॉर्ड जुनछू को कैद कर लिया था? जिस पर गैंगजू सैड होते हुए उसे बताता है कि लॉर्ड जुनछू ने ज़ीक्वी को तो मार दिया था और उसकी बॉडी उस जंगल में लवारसों की तरह सड़ती रही।
मगर अनएक्सपेक्टेडली उसका डिमोनिक ओरा उस मिट्टी में जिंदा रहा और उसने खुद को दोबारा से जिंदा करने के लिए तुम्हारी बॉडी का यूज किया और तुम्हारी बॉडी का यूज करते हुए उसने थोड़े ही टाइम में अपनी इवल एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया और सोचता है कि तुमने तो उस सोल को खाने से पहले एक दफा भी नहीं सोचा और उस डीमन ने तो ये बोला था कि वो तुम्हारा साथ देगा, मगर उसने अपनी रियल अटेंशंस को तुमसे छुपा कर रखा था, जिसकी वजह से तुम उसका रियल मकसद नहीं समझ पाए और तुम उसकी बातों में आ गए। इसके बाद हम गैंगजू को उसी केव के बाहर देखते हैं जहाँ पर 15 और लॉर्ड जुनशू थे। गैंगजू चिल्लाते हुए 15 से बोल रहा था, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि इस वक्त माउंटेन ही में क्या कुछ हो रहा है? 15 अब रियलिटी को फेस करो और इस डीमन के ट्रैप में मत फंसो। इस पर 15 सीरियस फेस के साथ आंसर करता है, एक डीमन होने में क्या बुराई है और एक डीमन होने की वजह से मेरे पास ये पावर है कि मैं हजारों इमोर्टल्स का एक साथ ही सामना कर सकता हूँ और ऐसा करने से ही युनशु हमेशा के लिए मेरा हो सकता है। जिसकी ये बात सुनकर गैंगजू काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलता है, चाहे तुम्हारे ऐसा करने की वजह से वो तुमसे नफरत करने लगे, क्या फिर भी तुम यही करोगे? जिस पर 15 वहाँ से जाते हुए बोलता है, हाँ शायद मैं ऐसा ही करूँगा। और वो बताता है, लॉर्ड जुनशु ने एक दफ़ा बताया था कि मैं माउंटेन गॉड हूँ और मैं खुद को सेक्रीफाइस करके ही अपने प्योर ओरा को यूज़ कर सकता हूँ। क्या मैं कभी अपनी पावर्स का यूज़ करके इस माउंटेन पर आने वाले डीमंस को हमेशा के लिए ख़त्म कर पाऊंगा? इवल को रोकने की वजह से ही 15 ने उन्हें कैद कर लिया था। जब लॉर्ड जुनशु 15 की लापरवाही की वजह से उस केव से भागने में कामयाब हो गए और फिर हम वही सीन देखते हैं जहां पर लॉर्ड जुनशु उस केव से भागते हुए उसी रेड फॉरेस्ट में पहुंच चुके थे, जहां पर गैंगजू उन्हें देख लेता है, जिसे देखकर जल्दी से वो उनके पास आता है और काफी ज्यादा घबराते हुए बोलता है, लॉर्ड जुनशु मुझे माफ करें, ये सब मेरी गलती है। माउंटेन जीन वैसा नहीं रहा जैसा ये हुआ करता था। इस पर लॉर्ड जुनशु खुद को संभालते हुए बोलता है, नहीं, ये सब कुछ मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। मैं ही डीमन ज़िक्वी के डिमोनिक ओरे को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मुझे उसे दोबारा से मारने का एक चांस मिल गया और इस टाइम मैं ये मेक श्योर करूंगा कि वो हमेशा के लिए डार्कनेस में दफा हो जाए। और इसके बाद लॉर्ड जुनशु ने ज़िक्वी को मारने के लिए अपनी पूरी की पूरी पावर्स को यूज कर लिया, मगर हेमन को तो ऐसा लगा कि ये सब कुछ लॉर्ड जुनशु ने जानबूझकर किया है। उसे ये नहीं मालूम था कि लॉर्ड जुनशु कैद में थे। उन्हें लगा कि ये इंटेंशनली इस इवल को रोकने के लिए इतनी ज्यादा देर से आया है और डिवाइन लॉर्ड ने लॉर्ड जुनशु को मौत की सजा सुनाई, ये बोलते हुए कि तुमने डीमन ज़िक्वी को अपने माउंटेन्स में हाइड किया था। जितने भी लोग अब तक मरे हैं ये सब तुम्हारी गलती है। बोलते हुए वो लॉर्ड जुनशु को मारने के लिए एक काफी पावरफुल अटैक कर देते हैं। वो अटैक लॉर्ड जुनशु को लगने ही वाला था कि इतने में 15 उन्हें बचाने के लिए उनके सामने आ जाता है और वो अटैक लॉर्ड जुनशु की बजाय 15 को लग जाता है, जिसकी वजह से 15 काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। मगर वो फिर भी किसी न किसी तरह लॉर्ड जुनशु को छुड़ा लेता है और वो दोनों उसी माउंटेन पर वापस आ चुके थे, जहाँ पर 15 की हालत काफी ज्यादा खराब थी और उसकी पूरी बॉडी से ब्लड निकल रहा था और वो बुरी तरह से लॉर्ड जुनशु को हक करके वहाँ पर बैठा हुआ था और बताता है कि जब तक मैं इवल्स को रोकते हुए वहाँ तक पहुँचा तो 15 पहले ही अपनी सोल को खो चुका था। जिन्हें ऐसी हालत में देखकर गैंगजू सोचता है, काश मैंने सीक्रेटली हेमंस को ना देखा होता। उसने देखा था कि फ्यूचर में एक काफी बड़ा अटैक होने वाला है, जिसकी वजह से लॉर्ड जुनशु की हालत काफी ज्यादा खराब होगी, इतनी ज्यादा कि वो मरने के करीब होंगे। उसने ये बात 15 को बता दी थी, जिसकी वजह से उसने वो डिमोनिक सोल खा ली ताकि वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाए कि वो हेमनली स्ट्राइक से लॉर्ड जुनशु को बचा सके। मगर वो ये नहीं जानता था कि 15 के ऐसा करने से ही इन सब चीज़ों की शुरुआत होगी। उसके ऐसा करने से फ्यूचर तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, बल्कि जो तबाही उसने अपने फ्यूचर में देखी थी उस सब की शुरुआत हो गई। अब प्रेजेंट में वो काफ़ी ज़्यादा पछता रहा था और सोचता है कि मेरी ही वजह से 15 एक डीमन बन गया और जो कुछ भी लॉर्ड जुनशु के साथ हुआ है उस सब की वजह मैं हूँ, ये सब मेरी ही गलती है। ये सब सोचते हुए वो बैरियर का एक शार्प सा पीस उठाता है और उसे अपनी आइज में मार लेता है ताकि वो दोबारा से कभी भी फ्यूचर ना देख पाए। इतने में लॉर्ड जुनशु अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोलता है, गैंगजू रुक जाओ। वो आहिस्ता से अपने हाथ को गैंगजू के फेस के ऊपर रखता है और बोलता है, ये सब तुम्हारी गलती नहीं है। जिसे सुनकर गैंगजू काफी ज्यादा रोते हुए उन्हें बुलाने लगता है, जिस पर लॉर्ड जुनशु बोलते हैं, तुम्हें जिंदा रहना होगा और ऐसा करना ही ठीक रहेगा। और बताता है कि लॉर्ड जुनशु ने ज़िक्वी से लड़ने के लिए अपनी सारी पावर को यूज कर लिया था और अपनी सारी पावर को यूज करने की वजह से वो वैसे भी मरने वाले थे, मगर फिर भी उन्होंने अपनी आखिरी पावर को भी यूज किया और 15 की सोल के बिखरे हुए टुकड़ों को उस बेल में इकट्ठा कर दिया। और लॉर्ड जुनशु वो बेल गैंगजू को देते हुए बोलते हैं, 15 अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ वो फ्यूचर में दोबारा से जिंदा हो सकता है, मगर अनफॉर्चुनेटली उसकी सोल पहले ही
ये बोलते हुए लॉर्ड जुनशू रुक जाता है। लॉर्ड जुनशू ये बात जान चुके थे कि 15 की सोल के साथ क्या हुआ है, मगर वो ये सब कुछ गेंगजू को नहीं बताते। इस पर गेंगजू काफी ज्यादा घबराते हुए पूछता है उसकी सोल के साथ क्या हुआ। वो ये पूछ ही रहा था कि इतने में लॉर्ड जुनशू का हाथ बेजान होकर जमीन पर गिर जाता है और यहाँ उनकी डेथ हो चुकी थी, जिसे देखकर गेंगजू काफी बुरी तरह से रोने लगता है और वो काफी ज्यादा रोते हुए उन्हें बार बार बुला रहा था, मगर लॉर्ड जुनशू तो अब जा चुके थे। और प्रेजेंट में गेंगजू हमारे फॉक्स को बताता है कि तुम्हारी सोल वो है। तुम्हारी सोल और जीक्वी दोनों एक साथ हैं और अब तक वो दूसरों की बॉडी को पोजेस करके जिंदा है। ये सारी बातें सुनकर हमारा फॉक्स इस वक्त काफी ज्यादा शौक में था और वो गेंगजू से पूछता है क्या तुमने उसे देखा है, क्या तुम जानते हो कि वो इस वक्त कहाँ है। और इसी के साथ ही ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करते जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।